So hey everyone, welcome back to our channel. And today we discuss about what is consciousness. So हमने एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कॉन्शियसनेस के बारे में हमने थोड़ी सी बातचीत की थी कि क्या होती है कॉन्शियसनेस, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कॉन्शियसनेस को। सो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आज एंड समझते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस क्या है। और जो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये पता चले कि क्या हम एनर्जी को एक सिंगल टर्म्स में देख सकते हैं या फिर हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब चीजें को जानने के लिए मेरे को यही लगता है कि यहीं से शुरू करना चाहिए। क्योंकि कॉन्शियसनेस एक स्टेट है, अगर वो चेंज करते हैं तभी एक इम्पैक्ट आ सकता है, तभी एक चेंज आ सकता है हमारी बॉडी पे भी और अपने इन्वायरमेंट में भी। और उसको चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम उसे चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए तरीका यही है कि अपनी कॉन्शियस स्टेट को चेंज किया जाए। क्योंकि हमने जो एक वीडियो देखी थी जिसमें हमें कुछ साउंड सुन रहे थे, जिसके बेसिस पे कॉन्शियस स्टेट को चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। एक एक्सपेरिमेंट था वो, जिसका नाम था द गेटवे एक्सपीरियंसेस। सिमिलरली मैंने यही सोचा कि अगर मेरे को कॉन्शियस स्टेट ही चेंज करनी है तो उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो उसका मेरे को तरीके अलग अलग मिले। पहले मैं अगर बात करूं कॉन्शियसनेस, मैं एक सिंगल लाइन में इसे डिफाइन कर ही नहीं सकता। वैसे मेरे को पता है कि अभी तक भी ये नहीं पता कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आई, कैसे आई, हम कैसे कॉन्शियस बने। पर एक जर्नल एक कहते हैं ना कि एक लाइन में तुम जैसे डिफाइन कर देते हो कि जो तुम फील कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन जा रही है जिसकी वजह से तुम कॉन्शियस स्टेट में हो। पर मेरे दिमाग में ये आया कि इन दोनों वर्ड्स में कि तुम सेंस कर पा रहे हो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन जा रही है, इन वर्ड्स में भी दो टर्म्स आ जाती है, एक साइकोलॉजिकल और एक बायोलॉजिकल। और ऐसे ही मेरे को जो पॉइंट्स लगे वो है चार पॉइंट। एक बायोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक है इवोल्यूशनरी और एक है रिलीजन या फिर हम कह सकते हैं फिलोसफी। उन टर्म्स में साइको इसको कॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन किया गया है। तो अगर इन सब चीजों को जाना जाए देन उसके बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट्स बनाएं, उस बेसिस पे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें अपनी बॉडी पे या फिर जैसे भी, देन मे बी हमें पता चल सकता है कि हम एनर्जी या फिर कुछ ऐसी चीजों को कैसे फील कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इन सब चीजों के तरीके जानने के लिए पहले बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मैं चाहूंगा कि मैं जानूं कि कॉन्शियसनेस क्या है। इस पार्ट में हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस को एज अ बायोलॉजी और साइकोलॉजी के टर्म्स में। देन नेक्स्ट में नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पार्ट, देन वी मेक अ कंक्लूजन। और उसके बेसिस पे देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स बनते हैं एंड देन हम किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं या फिर हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस रहती है। वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली कि कॉन्शियसनेस क्या है, तो आप अगर सिंपली इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं हमने आंखें बंद कर ली और हमने जस्ट इस इंफॉर्मेशन को सुनना शुरू किया, तो इंफॉर्मेशन जा रही है ना। और वो इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, हमारे कानों के थ्रू जा रही है क्योंकि हमने आंखें बंद कर ली। तो उस इंफॉर्मेशन को एज अ यूज करना या फिर हमारे ब्रेन के पास वो गई है अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, वो हो गया बायोलॉजिकल टर्म। अब मैं इस लैंग्वेज को समझता हूँ कि मेरे को पता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है कि आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो अवेयरनेस है आपको, वो एक साइकोलॉजिकल टर्म है। तो कॉन्शियस स्टेट क्या हुई, तो दोनों में एक आया ना डिफरेंस कि ऐसे तो सोचे तो फिर दोनों काम ब्रेन ही करता है, बट अवेयरनेस कैसे आई, अवेयरनेस साइकोलॉजी से आई ना। कि हमने बार बार सेम वर्ड सुने हैं, समझे हैं। अगर हमें किसी लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसे समझेंगे कैसे, नहीं समझ सकते, चाहे हमें कितना ही बोलते रहो कुछ भी। तो वो अवेयरनेस एक साइकोलॉजिकल टर्म है एंड वो भी एक कॉन्शियस स्टेट का पार्ट है। और अगर हम सिंपली सोचे कि हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन जा रही है अपने दिमाग तक, तो एक बायोलॉजिकल टर्म। तो ऐसे ही अगर आप जानोगे कॉन्शियस को एज अ फिलोसफी में
या फिर किसी रिलीजन में, तो वहां पे कुछ और लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, इंफॉर्मेशन जा रही है वो सिमिलर रहेगा, बट वो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है या फिर वो बनी कैसे है, वो सब चीजें हमें वहां से जानने को मिलेगी। हम यहाँ से ये तो जान सकते हैं कि अवेयरनेस क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, या फिर अनकॉन्शियस कंडीशंस क्या है, या कॉन्शियस कंडीशंस क्या है। अगर सिंपली सोचें, अगर हमें सपना आ रहा है या फिर हमारी आंखें बंद कर लें, हम वहां पे चीजें विजुअलाइज कर सकते हैं, हम वहां पे भी चीजें देख सकते हैं, अपने सपने में तो प्रॉपर ही देख सकते हैं। तो वो कैसी कंडीशन है? क्या हम वहां पे कॉन्शियसली कुछ कर रहे हैं? कॉन्शियसली हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते अपने सपने में, वो अपने आप ही हो रही होती हैं चीजें। तो क्या हम वहां पे अनकॉन्शियस कंडीशन में? अनकॉन्शियस भी नहीं है, क्योंकि हमें अगर कोई ऐसे टच करे या फिर कोई साउंड हमें आए, तो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स वर्क करें एज अ बायोलॉजिकली, हम एक्टिव भी हैं, हम कॉन्शियसली एक्टिव हैं। तो वो कंडीशन कैसी है? हम मान सकते हैं कि टोटली ना ही आप कॉन्शियस है ना ही अनकॉन्शियस है, एक ठीक है बीच की एक वो टर्म है। पर यार बात ये है ना कि कंडीशन क्या है, कि अगर कॉन्शियसली तुम प्रेजेंट हो कहीं पे, और सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस क्या उस टाइम पे भी वर्क कर रहा है? ये कभी फील किया तुमने? ये बताता हूँ, इसका एग्जांपल है एक। कोई तुम काम करना शुरू करते हो, बहुत ऐसे मन से शुरू किया, कुछ भी करते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि तुम बात कर रहे हो किसी से, और तुमने साथ में हाथ में बुक्स ले रखी हैं और तुम्हें वो बैग में डालनी है, और क्या पता तुम उन बुक्स को कहीं ऐसे ही साइड में रख दो, बट तुम्हारे माइंड में ये था कि तुमने बैग में डाल दी होगी। ऐसे ही हम कुछ भी कर रहे होते हैं और कहीं कुछ सामान रख देते हैं, क्या पता ऐसे ही कुछ भी कहीं कुछ कर देते हैं। तो वो क्या है? तुम वहां पे अनकॉन्शियस थे या फिर कॉन्शियस स्टेट में थे? वैसे ही जब एक इंसान कोमा में होता है तब वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यही माना जाता ना। तो वो अनकॉन्शियस कंडीशन क्या है? साइकोलॉजिकली सोचें तो अनकॉन्शियस ये हो सकता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, वो उसका थॉट प्रोसेस क्या पता वर्क कर रहा हो, क्या उसका थॉट प्रोसेस ही रुक जाता है? पॉसिबिलिटी है। पर एक चीज सोचो, क्या पता उस टाइम पे उसका थॉट प्रोसेस वर्क करना बंद कर गया, वो कोमा स्टेट में शायद हाथ पैर काम नहीं कर रहे, कुछ भी उसकी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही हो, पर एज अ ब्रेन उसका कैसे फंक्शन कर रहा होगा? क्या उसके थॉट्स भी रुक गए होंगे? क्या ये भी तो कंडीशन हो सकती है? वो थॉट्स यार, एक चीज सोचो, थॉट्स नहीं रुक सकते, कैसे भी नहीं रुक सकते जितना हम समझ पा रहे हैं। अगर मेडिटेशन, वो तो एक मेडिटेशन की स्टेट ही नहीं आ जाएगी फिर। हमें मानता हूँ ये बोलना थोड़ा सा किसी को मजाक भी लग सकता है कि तुम किसी बीमारी की ऐसा मजाक बना रहे हो, बट ऐसा नहीं है। बट ये समझो कि अगर कॉन्शियस स्टेट में नहीं है इंसान, तो वो किस स्टेट में है? अनकॉन्शियस कंडीशन। अनकॉन्शियस कंडीशन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि साइकोलॉजिकली हम समझ सकते हैं कि अनकॉन्शियस कंडीशन हो सकती है, बट क्या बायोलॉजिकली अनकॉन्शियस कंडीशन पॉसिबल है? क्या थॉट्स रोक पाना पॉसिबल है? यार ब्रेन अपना काम तो कर रहा होगा, मेरे को नहीं लगता ये चीज कि कॉन्शियसनेस रुकती है। और कॉन्शियसनेस रुकती है तो यार वो फील करके देखो या सोच के भी देखो, तो क्या ही होगा अगर थॉट्स ही रुक गए। हम ब्रेन फंक्शन ना करे वो एक अलग बात है, कि तुम्हारा ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा, तुम्हारे थॉट्स को लेके ही नहीं आ पा रहा आगे तुम्हारे, जैसे कि होता है कोमा में कि तुम्हारी बॉडी वर्क नहीं कर रही होती। बट यार ब्रेन स्टॉप हो जाना एक बहुत ऐसा अजीब कंडीशन नहीं लगती कि थॉट्स ही रुक गए होंगे? थॉट्स को रोक पाना इट्स पॉसिबल, क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया या फिर मैंने जितना सुना है कि तुम एक चीज पे अगर ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा ध्यान 100% उस चीज पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर तुम 100% एकदम क्लियर हो जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना यार। कुछ तो दिमाग में होगा, कुछ तो, कुछ ना कुछ तो होगा यार। अगर हम सोते भी हैं तब भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है, ये थोड़ा ना होता है कि हमें कुछ चल ही नहीं रहा है, दिमाग में एकदम खाली हो चुका है। ऐसा तो कभी नहीं होता ना। खाली का मतलब भी क्या है? कुछ तो है ना वहां। अगर नथिंगनेस को भी डिफाइन करने जाओ तो नथिंगनेस भी तो एक स्टेट है।
तो क्वेश्चन है ये कि कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली क्या है। तो ये सब हम जान सकते हैं हमारी बुक्स में, जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में या फिर स्पिरिचुअली या फिर किसी रिलीजन कल्चर में लिखी हुई हो सकती हैं। वो जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस क्या है। क्योंकि बायोलॉजिकली तो हम और साइकोलॉजिकली तो हम इतना ही जान सकते हैं, और ये जानना जरूरी इसलिए था, अगर इन फ्यूचर हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो हमारा एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपने हॉर्मोन्स को कंट्रोल करें। अगर हम हॉर्मोन्स पे वर्क करें, हमारी बॉडी पे वर्क करें, तो मे भी अपनी कॉन्शियस स्टेट को रोका जा सकता है, या फिर क्या डिफरेंस फील कर सकते हैं उसको फील किया जा सकता है। क्योंकि द गेटवे एक्सपीरियंस में भी यही बताया जा रहा है कि तुम साउंड का यूज करके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्योंकि साउंड्स और फ्रीक्वेंसीज की वाइब्रेशंस तुम्हारे ब्रेन सिग्नल्स को या फिर तुम्हारी कॉन्शियस स्टेट को चेंज करती हैं। तो सिमिलरली हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं, हमें उनका मीनिंग क्यों पता है? क्योंकि हम वो बार बार सुन रहे हैं, जान रहे हैं। अगर उनका मीनिंग हमें नहीं पता हो तो हम रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते। बट एक वाइब्रेशन तो दिमाग में जा रही है, एक सिग्नल तो जा रहा है। क्योंकि अभी भी जा तो सिग्नल ही रहे हैं। ये थोड़ा ना होगा कि कोई साउंड, मतलब साउंड का मतलब क्या है यार? एक वाइब्रेशन, एक वेव जो जा रही है, एक सिग्नल भेज रही है दिमाग को। सो ये सब क्वेश्चन है। देन फिर से वही क्वेश्चन आ रहा था, व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सोचे तो हॉर्मोन्स या फिर सिग्नल्स को जानना, उनके बारे में स्टडी करना, और उनके बेसिस पे अगर कोई चेंज लेके आ सकता है हमारी बॉडी पे, तो वो भी एक एनर्जी को डिफाइन करने की फॉर्म हो सकती है। तो मेरे को इसलिए कॉन्शियसनेस पे बात करना सही लगा। और हमें और भी कुछ जानना है, अभी मेरे पास यही क्वेश्चन है, मतलब यही बता सकता हूँ मैं। क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट जो इसके बारे में पढ़ने वाला हूँ वो हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ूंगा। अगर हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कंट्रोल तो कर सकते हैं, इतना तो मैं जानता हूँ कि मतलब ब्रेन के मेरे को नहीं पता कैसे क्या, बट रिलीज होते हैं, ये होता है। क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ा है यार, इतना बेसिक तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो है। सो इनकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। एंड इस एक्सपेरिमेंट को मैं अभी तो परफॉर्म नहीं कर सकता कि इम्पैक्ट क्या होता है किस हार्मोन को कंट्रोल करने से, कैसे कैसे बॉडी में चेंज आएंगे। हाँ, हमने बेसिक्स जो हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा है वो तो सभी ने पढ़ा है, वो सब ठीक है। और रहते तो वही हैं, कोई ऐसा चेंज नहीं आ जाएगा हॉर्मोन्स में, हॉर्मोन्स तो वही रहेंगे। पर साइकोलॉजिकली उस पे, कॉन्शियसनेस पे क्या फर्क आता है वो जानने की कोशिश करते हैं। सो अभी के लिए तो हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इवोल्यूशनरी क्या कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट आया टाइम के साथ। देन उसके बाद हम जानेंगे कि फिलोसफिकल एक्सपर्ट्स जानेंगे कि एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस में क्या क्या है। देन देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, क्योंकि अभी मेरे पेपर भी चलने वाले हैं। सो अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि वैसे भी दिन ऐसे ही चलता है मेरा, ऊपर नीचे सोना उठना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।